नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है उसमें यदि पाप ग्रह या शुभ ग्रह बैठें या उसको दृष्ट करें तो हम उसे किस तरह से फलित करें, यह हम आज के वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले जानते हैं जन्म कुंडली का दूसरा भाव क्या है और ये अपने आप में किन चीज़ों को दिखाता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव को हम सस्टेनर भाव भी कहते हैं। अब इसका कारण क्या है? देखिए, आप सभी जानते होंगे जो त्रिदेवता हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हम उनको विष्णु जी को पालनकर्ता कहते हैं। तो सेम इसी रूप से हमारी जन्म कुंडली के भी जो पहला भाव है, इसको हम लग्न कहते हैं, वह ब्रह्मा को निर्धारित करता है, यानी कि उत्पत्ति। लग्न यानी हमारी उत्पत्ति, सेकंड हाउस यानी कि सस्टेनर हाउस, और दूसरे नंबर पर जो देवता है वह विष्णु जी हैं, वह भी पालन करता है। इसी प्रकार थर्ड हाउस जो कि मारक बनता है, तो संगार करता शिव को दिखाता है। ये एक अलग व्याख्या हो जाएगी, इस पर काफ़ी समय लग जाएगा यदि मैं आपको इसमें थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा। फिर किसी दिन हम इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे दूसरे भाव की। तो सेकंड हाउस को हम और भी कई महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि हमारा फूड कैसा होगा, भोजन जो हमको सस्टेन करने के लिए आवश्यक है, जो बॉडी को चलाए रखने के लिए फूड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसको हम सेकंड हाउस से देखेंगे। फिर हमारी वेल्थ को देखेंगे, क्योंकि व्यक्ति के जीवन को चलाए रखने के लिए उसमें ये कह सकते हैं एक सुचारू रूप से जीवन की जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनको मेंटेन करने के लिए वेल्थ की आवश्यकता पड़ती ही है। तो हम वेल्थ को सेकंड हाउस से देखेंगे। फिर हम बात करेंगे बैंक बैलेंस की, तो वो भी किसी भी व्यक्ति का बैंक बैलेंस देखना है तो हम सेकंड हाउस से वो चेक करेंगे। व्यक्ति की वाणी कैसी होगी, व्यक्ति कटु बोलता होगा, मधुरभाषी होगा, कर्णप्रिय होगा, रूड होगा, तो वो सब चीज़ें हम सेकंड हाउस को देख करके बता सकते हैं। फिर सेकंड हाउस दिखाता है हमारा बचपन कैसा रहा होगा। तो ऐसी कई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसका हम विचार दूसरे भाव से करते हैं। अब देखिए, दूसरे भाव में जो कोई भी ग्रह बैठेगा या जो कोई भी ग्रह उसको दृष्ट करेगा, वह आपकी वेल्थ का सोर्स बन सकता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। आप किसी भी कुंडली को निकाल लीजिए और उसमें देखिए दूसरे भाव में कौन सा ग्रह है और कौन सा ग्रह दृष्ट कर रहा है, और जब उस ग्रह की दशा आएगी तब उस काल में व्यक्ति उस ग्रह के कारकत्वों के द्वारा धन अर्जित करेगा। जैसे कि हम बात करें, एक गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादातर लोग प्रयास करने की कोशिश करते हैं। यदि दूसरे भाव का संबंध सूर्य से बन जाए, सूर्य दूसरे भाव में बैठा हो या दूसरे भाव के स्वामी के साथ में युति कर रहा हो या दूसरे भाव के स्वामी को देख रहा हो, और जब व्यक्ति को सूर्य की दशा आ जाए उसी कालखंड में जब व्यक्ति जॉब के लिए प्रयास करता है, तो उस चांसेस बनते हैं कि व्यक्ति गवर्नमेंट के द्वारा धन अर्जन करे, अथवा किसी अन्य तरीके से भी गवर्नमेंट से भी धन प्राप्ति के कई तरीके हैं। जरूरी नहीं व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब ही कर रहा हो, कई और तरीके हैं जहां से व्यक्ति गवर्नमेंट के द्वारा धन को अर्जित करता है, तो यह देखने को मिलता है। इसी प्रकार यदि हम मून की बात करें तो चंद्रमा क्या है, लिक्विड चीज़ों को दिखाता है, मेडिसिन्स को दिखाता है, फूड को दिखाता है, अपनी माँ को दिखाता है, और स्टेट गवर्नमेंट का भी कारक कई बार चंद्रमा बनता है। तो चंद्रमा के जितने भी कारकत्व हैं उनके द्वारा व्यक्ति धन का अर्जन करता है। यदि मंगल आ गया दूसरे भाव में, तो मंगल को देखते ही दिमाग में क्या क्लिक करता है, या तो व्यक्ति किसी फोर्स यानी कि फोर्स वाली जॉब्स में हो सकता है, या फिर मंगल इंजीनियरिंग को दिखाता है या टेक्निकल चीज़ों को इनसे वेल्थ बना सकता है, या फिर व्यक्ति लैंड के द्वारा, भूमि के द्वारा अपनी वेल्थ को बना सकता है। इसी प्रकार यदि हम देखें सैटर्न को, तो सैटर्न कारक बनता है कंस्ट्रक्शन का, आर्किटेक्चर का, मशीनरी का, ट्रांसपोर्टेशंस का, ऑयल का। तो ऐसे कारकत्वों के द्वारा व्यक्ति धन का अर्जन कर सकता है। सेम जुपिटर हो तो ज्ञान के द्वारा, कंसल्टेंसी के द्वारा, सलाहकार के द्वारा, गोल्ड के द्वारा, टीचिंग के द्वारा, जुपिटर से जुड़ी हुई जितनी भी फील्ड्स हैं उनके द्वारा व्यक्ति का धन अर्जन हो सकता है। बस ये है, शर्त है कि धन अर्जन व्यक्ति को जब ग्रह की दशा आएगी तभी होगा। इसी प्रकार यदि बुध हुआ तो व्यक्ति व्यापार के द्वारा, कंसल्टेंसी के द्वारा,
नंबर से जुड़ी हुई फील्ड्स हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कह सकते हैं, ट्रेड के द्वारा, अकाउंट्स के द्वारा, बैंक्स के द्वारा, ऐसी संस्थाओं के द्वारा जहाँ पर लॉजिक चीज इन्वॉल्व होती है, उनके द्वारा व्यक्ति धन अर्जन कर सकता है। तो हर ग्रह के अपने अपने अलग अलग कारकत्व हैं। तो आपकी जो कुंडली में जो भी कोई ग्रह बैठा है या दृष्ट कर रहा है, वो यदि कुंडली के लिए शुभ भावों का स्वामी बनता है तब तो यह सपोर्टिंग रूप में कार्य करेगा। परंतु यदि अकारक ग्रह बन गया और कुंडली के लग्नेश का शत्रु है तो यह देखने को मिलेगा कि व्यक्ति को धन अर्जन में तकलीफ आएगी, सेविंग्स व्यक्ति की आसानी से नहीं होगी। तो इस तरह से हम इसको फलित कर सकते हैं। अब सेम इस तरह से हम बचपन की बात करें, यदि सेकंड हाउस में क्रूर ग्रह आकर के बैठ गए, शनि का प्रभाव आ गया या पापी ग्रहों का, राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव आ गया, तो व्यक्ति का बचपन पीड़ादायक रहेगा, कष्टमय रहेगा। कई बार व्यक्ति को यह बचपन में माता पिता से सेपरेट भी करवा देता है, जैसे बच्चे बोर्डिंग्स में चले जाते हैं, वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। यदि शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह दोनों का प्रभाव है और बचपन में किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही है तो व्यक्ति के पास चीज़ें होते हुए भी वो उनका उपयोग ना कर पाए, ऐसी परिस्थितियां बन जाएं, वो देखने को मिल सकता है। शनि का प्रभाव हुआ तो व्यक्ति के जीवन में सिर्फ ज़रूरत ही पूरी हो पाए, वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। व्यक्ति का जीवन में अभाव रहे बचपन के समय में, ऐसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे परिणाम इसके द्वारा देखने को मिलते हैं। जब भी आप कुंडली में ऐसे फलित करने बैठोगे तो बहुत सुंदर रिजल्ट आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज थोड़ा मेरा गला खराब था तो हो सकता है आवाज़ आपको क्लियर नहीं लग रही हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। काफ़ी जुकाम सा हुआ रखा है तो ऐसे आवाज़ प्रॉपर निकल नहीं पा रही, बार बार खांसी उठ रही, तो कई कट्स भी वीडियो में लगाने पड़े मुझे। ठीक है, फिर मिलते हैं एक और अन्य वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर इट।